हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसे हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसे हम एकदम सरल तरीके से पढ़ेंगे। पहले इसके फॉर्मूला को जानेंगे, सूत्रों को जानेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसे हम समझेंगे। जैसे मेरे पास एक सीरीज़ है 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके कहाँ तक गया, एन टर्म तक गया। ठीक है, इस सीरीज़ में एक श्रेणी में क्या करूँगा मैं, पहला पद मेरा कौन सा है, ए, और A1, A2 क्या है मेरे पास, 3 है, A3 4 है। समानांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि समान अंतर, नाम से स्पष्ट है। तो आप देखिए, जैसे 2 और 3 के बीच अंतर कितना है, 1 है, वैसे ही 3 और 4 के बीच अंतर 1 है। तो इसका सर्वांतर, जिसे हम बोलते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है जिसे D या R से डिनोट किया जाता है। उससे क्या जाता है, A2 माइनस A1 करेंगे तो भी 1 आएगा, A3 माइनस A2 करेंगे तो भी हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमको D क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं सर्वांतर हमेशा समान होता है, सभी के बीच में जो अंतर होता है वो इक्वल होता है। जैसे देखिए, सर्वांतर मैं निकालता हूँ, 3 में से 2 को माइनस किया, A2 माइनस A1 बोला तो भी हमारा आंसर 1 आएगा। 4 में से 3 को माइनस करूँगा तो भी हमारा आंसर 1 आएगा। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 होता है। वैसे ही सर्वांतर इसी को बोलते हैं, समांतर श्रेणी इसी को कहेंगे, जिसमें सर्वांतर मतलब कि कॉमन डिफरेंस क्या हो, समान होना चाहिए सभी के लिए। ये आपको समझाने के लिए था। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला, nवा पद यदि निकालना हो, n टर्म यदि फाइंड आउट करना हो, तो a प्लस एन माइनस 1 और d का फॉर्मूला लगाएंगे। a जिसमें क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म होता है, जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म आपका 2 है। ठीक है, n जो है आपको टर्म दिया रहेगा, जैसे 10 टर्म हो या 11 टर्म फाइंड आउट करना है, 10वां पद 11वां पद, उसके लिए है। और d कॉमन डिफरेंस अभी आपको बताया मैं कैसे निकलेगा। n पदों का योग अगर देखा जाए, जब n टर्म का आपको सम ऑफ n टर्म बोलेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। इसमें a क्या है आपको मैं बता दिया, n टर्म आपको क्या है बता दिया, जो जिस टर्म को लिए बोलेगा उस टर्म को लगाएंगे, 10वां पद 11वां पद जो भी बोले, और d कॉमन डिफरेंस है। अंतिम पद, इसमें जब आपको a और l दिया रहे और n भी दिया रहे, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जब आपको एंडिंग टर्म दिया रहे, अंतिम पद दिया रहे, और प्रथम पद दिया रहे, और टर्म दिया रहे जिसके लिए आपको ज्ञात करना है, तीनों चीज़ हो, तो अब आप क्या करोगे, इसका अंतिम पद ज्ञात कर सकते हो। ये मीन का है, मतलब समांतर श्रेणी का माध्य अगर आपको फाइंड आउट करना है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर मीन, तो उसके लिए a प्लस b/2 यूज़ होगा। ठीक है, तो ये इतने सारे फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे। आगे का हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एक समांतर श्रेणी दिया गया है जिसका 10वां पद ज्ञात करना है। जैसे फाइंड द 10 टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ के थ्रू हम ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, उसके अनुसार हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा प्रथम पद, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना। तो इस सीरीज़ में जो सबसे पहला नंबर रहेगा उसे ही हम क्या मानते हैं, प्रथम पद मानते हैं। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर ज्ञात करना। ठीक है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस d से दर्शाते हैं, d या फिर r ले लो आप, कहीं कहीं r यूज़ किया जाता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड पद में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो 5 माइनस 9 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -4 आएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हमको मालूम है n पदों का मान का, n पदों के लिए हमको क्या है, फॉर्मूला याद है, या फिर n टर्म फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए, और n आपको क्या दिया है, 10वां पद, n यहाँ दिया है आपको 10वां पद, या फिर टर्म ले लो, 10th टर्म। ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो an मतलब कि 10वां है तो n की जगह 10 रखेंगे, a की जगह क्या रखेंगे, 9, प्लस n की जगह क्या रहेगा, 10 रहेगा हमारा, 10 बोला है 10 टर्म फाइंड आउट करने। d की जगह क्या रहेगा, -4। माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लेके चलिएगा, माइनस आपको ब्रैकेट से बचाएगा, मतलब गलत होने से बचाएगा। ठीक है, ब्रैकेट आपको। आगे सॉल्व करते हैं तो a10 का वैल्यू आएगा 9, प्लस इसमें से एक माइनस हुआ तो 9 और
-4 मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 9 और 9 चौक 36 होता है, लेकिन प्लस और माइनस हो जाएगा -36, तो 10वां टर्म मिलेगा आपको 8n क्या मिलेगा, 36 में से अगर 9 को घटाओगे तो -27 मिलेगा। बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस में इसका आंसर आएगा। इस तरह से आपको n टर्म फाइंड आउट करना है। इससे और भी एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरे फॉर्मूले का एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और आगे आप इससे जो भी डाउट होगा आप मेरे को बाद में बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें n पदों का योग बोल रहा है, मतलब 16 पदों तक का योग फाइंड आउट करना है। जहाँ योग की बात है इसका भी फॉर्मूला मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ, पहले वीडियो स्टार्ट होने के पहले। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, ए हमारे पास क्या है 9 है, और डी निकालेंगे, डी या आर जिसे सर्वांतर कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, D3 मिल गया। ठीक है, और n हमको दिया है पहले से 16। ठीक, तो हम फॉर्मूला जैसे मैं बताया था आपको, सम ऑफ n टर्म या n पदों का योग Sn n/2 2a प्लस n-1 और d, ये फॉर्मूला होता है। इस पे वैल्यू पुट करेंगे। Sn मतलब S 16 का मान ज्ञात करना है ना हमको। n की जगह क्या रखेंगे, 16/2 और 2a की जगह क्या रहेगा, 9, यहाँ पे दिया है 9 प्लस 16 - 1 और d का वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे 3। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया। अब आंसर निकालते हैं। पहले इसको 16/2 ही रहने देते हैं, अंदर का पहले सॉल्व करते हैं। तो 2 × 18 प्लस यहाँ देखोगे तो हो जाएगा 15 ब्रैकेट में और बाहर में 3। तो ये जब दोनों ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो, कोई साइन ना हो, मतलब क्या होता है, गुणा। तो गुणा अगर हम करते हैं तो 16/2 इधर हम लोग गुणा किए 18 प्लस 15 दिया 45 और 18 को अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 16/2। इधर हम लोग करेंगे 45 और 18 63, 63 आया। तो इधर हम फिर से करेंगे तो इसको देखो आप, 2 8 16 में कैंसिल हो जाएगा 8 बार में, तो 8 × 63 करेंगे तो यहाँ 504 हमको आंसर मिलेगा S16। इस तरह से आप n पदों का योग फाइंड आउट करेंगे। n पदों का योग हमारा ये मिला 16, मतलब 16 पदों का योग हम लोग जोड़ेंगे 16 टर्म को, तो 504 उत्तर आएगा। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो अंतिम पद वाला। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको एंडिंग टर्म भी दिया है और इसमें आपको पदों की संख्या, मतलब कि टर्म फाइंड आउट करना है और सर्वांतर कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, मतलब टर्म कितने हैं और कॉमन डिफरेंस कितने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है प्रथम पद मतलब a इक्वल दिया है हमको 1 और अंतिम पद दिया है l इक्वल क्या दिया है 11। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था और पदों का योग दिया है Sn 36। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बताया था अंतिम पद के लिए जिसमें Sn इक्वल था n/2 a प्लस l था। ये फॉर्मूला था, इस पे वैल्यू पुट करते हैं तो Sn हमारा क्या दिया है हमको 36, n अपने को फाइंड आउट करना है, a हमको दिया है 1 प्लस l दिया है 11। इससे हम सॉल्व करते हैं तो 36 बराबर n/2 ये हो जाएगा 12। तो 12 मतलब ये ब्रैकेट को अगर हटा दें हम तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 छक्के 12 ऐसी कैंसल। इस 6 को पक्षांतर करते ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये 36/6 हो जाएगा। इधर गुणा में उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, तो हमारा n का वैल्यू क्या मिला हमको 6। अब ये n मिल गया अपने को और a भी है हमारे पास, एंडिंग टर्म भी है और अंतिम पद भी है और पदों का योग भी है। तो अब हम लगाएंगे n पदों का योग वाला फॉर्मूला। n पदों का फॉर्मूला, n टर्म फाइंड आउट करना है ना, तो n टर्म के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। n टर्म an क्या होता है, a प्लस n-1 और d होता है। an हमको क्या दिया है 11 दिया है, an हम इसी को रखेंगे an की जगह जो रहता है एंडिंग टर्म को। a हमारा क्या दिया है 1 दिया है और n हमको क्या दिया है, यहाँ पे हम फाइंड आउट किए हैं तो 6 आया है n, तो यहाँ पे n रखेंगे और 1 और d तो हमको निकाले थे हम लोग, क्या कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा क्या, नहीं d अपने को फाइंड आउट करने का है। कॉमन डिफरेंस क्या है, फाइंड आउट करना है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11
इसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5d। ठीक है, तो 11 को इधर ट्रांसफ़र किए तो 11 माइनस 1 मतलब 10, इधर हो गया 5d। तो 10 के नीचे 5 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो d अकेला हो जाएगा। इससे आपको d का वैल्यू मिलेगा 2। तो ये हो गया हमारा d का वैल्यू 2। यहाँ पे n मिल गया और यहाँ पे d मिल गया। इस तरह से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सभी सवालों को हल कीजिएगा विथ फार्मूला के साथ है। इस तरह से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व कीजिएगा। बस एक क्वेश्चन बचा है मीन वाला, फार्मूला जो हमने बताया था उसमें से मीन वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए उससे भी स्टार्ट करते हैं। इनका क्वेश्चन है जिसे हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं, इंग्लिश में अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इसे भी सॉल्व करने का एक फार्मूला मैं आपको बताया था, AP अरिथमेटिक मीन का AM, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ A+B/2। तो यहाँ पे A आप इसको मानेंगे और B आप उसको मानेंगे। तो देखते हैं समांतर माध्य या फिर AM देखा जाए अरिथमेटिक मीन, तो x² + 3xy, ये A को लिख दिया हम लोग, A की जगह प्लस B है तो प्लस लगा के B को लिखेंगे, y² - 3xy अपॉन में हो जाएगा 2। तो अब देखिए 3xy प्लस माइनस के कारण कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा x² + y²/2, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पूरे फॉर्मूले के क्वेश्चंस बनेंगे। आगे भी आप ट्राई कीजिएगा, और भी अगर क्वेश्चंस कुछ डाउट होंगे तो आप हमारे सब चैनल पे कमेंट्स कर सके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे जो भी नई वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।